हेलो बच्चों, आइए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इसके सॉल्व एग्जांपल भी देखेंगे जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सभी को पता होगा। तो आइए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं साइन एक्स। तो साइन एक्स का ग्राफ आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, है ना। अब आपको ये पता करना है कि किस इंटरवल के बाद ये रिपीट करता है, ठीक है, और इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है। तो आपको लर्न नहीं करना, आपको समझना है यहाँ पे चीजों को, ठीक है। चलिए आइए बताता हूँ। अब जरा ध्यान से देखिएगा इस ग्राफ को। तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट होकर के ये जा रहा है 2 पाई तक। फिर देखिए 2 पाई से फिर ये रिपीट कर रहा है, 2 पाई से फिर ये रिपीट कर रहा है ना। तो एक चीज तो पता चल गया कि सर ये इट रिपीट्स आफ्टर 2 पाई। पहला चीज क्लियर हो गया। इनपुट सर हमारा एक्स एक्सिस है, तो इनपुट में देखो सारे वैल्यूज ले रहा है, सारे वैल्यूज ले रहा है। तो ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी। इनपुट क्या होता है? डोमेन। तो ऑल सेट ऑफ ऑल इंटीजर दैट इज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। आपको पता है इंफिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल पे ही होता है, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो। रेंज हमारा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये इसके ऊपर जा रहा है क्या? देखो ये इसकी वैल्यू 1 है तो इसके ऊपर नहीं जा रहा है, और ये -1 है, इसके नीचे भी नहीं आ रहा है। तो मतलब आपका जो रेंज हो गया वो एक सीमित हो गया, मतलब -1 से 1 आप बोल सकते हो। इसको क्लोज ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया है, ये क्लोज ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया है कि ये और ये इंक्लूड किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉस फंक्शन का। तो देखिए कॉस फंक्शन का, अब कॉस फंक्शन में आपको एक चीज ये देखना है, क्या देखना है यहाँ पे, कि रिपीट कहाँ से कर रहा है। तो साइन का जो हमारा था वो ऐसे ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, बट कॉस का जो है वो ऐसे करके स्टार्ट हो रहा है। आया समझ में? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और ये यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से स्टार्ट तो हो रहा है, बट ये कहाँ के बाद से रिपीट करेगा? ये यहाँ के बाद से। देखिए फिर से ये रिपीट करने लगा यहाँ से, ठीक है। तो इट रिपीट्स आफ्टर 2 पाई, ये पहली चीज क्लियर हो गई। फिर ये देखिए माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये तो सारी वैल्यूज ले रहा है ना इनपुट में, ये सारे वैल्यूज ले रहा है। तो हम लोग बोल देंगे डोमेन सेट ऑफ ऑल इंटीजर माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। अब ये वैसे कॉस की तरह, ये देखिए 1 से ऊपर नहीं आ रहा और -1 से नीचे नहीं आ रहा, तो उसका रेंज क्या हो जाएगा? -1 से 1, ठीक है। दो चीज सिमिलर मिल गया आपको, ये दोनों चीज, है ना। नहीं दोनों क्या, तीनों चीज सिमिलर मिल गया आपको, साइन एक्स का और कॉस एक्स का, ठीक है। चलिए ये बढ़ते हैं, बस ग्राफ में थोड़ा सा चेंज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे tan x का। ये बड़ा ध्यान से देखिएगा इसमें। tan x को हम लोगों ने क्या लिख दिया? sin x अपॉन cos x। अब ये cos x को है ना वो 0 होने नहीं देना है। अगर ये 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड बना देगा tan x को, ठीक है। तो अब पता करो कि साइन जो सॉरी cos जो है वो कहाँ पे 0 होता है? π/2 पे होता है, 3π/2 पे होता है, 5π/2 पे होता है। मतलब ऑड नंबर जैसे ही पुट कर दिया आपने π/2 पे तो ये आपको 0 वैल्यू देने लगेगा। तो ऑड नंबर का स्ट्रक्चर क्या होता है? 2n + 1। तो देखिए 2n + 1, अगर मैंने 0 डाला तो आया 0, डालो n की वैल्यू 0 डालो 1 आ गया, 1 डालो तो क्या दे रहा है आपको? अगर n की वैल्यू हम 0 डाल रहे तो 1 आ रहा है, n की वैल्यू 1 डाल रहे हैं तो ये दे रहा है आपको 3, n की वैल्यू 2 डाल रहे हैं तो दे रहा 5। क्लियर है? तो ये आपका क्या दे रहा? ऑड नंबर दे रहा आपको। तो मतलब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ग्राफ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि डोमेन जो है ऑल रियल नंबर हम लोग ले सकते हैं, ऑल रियल नंबर ले सकते हैं, बट जिसपे cos x वो 0 दे दे उसको माइनस कर देंगे। तो r - 2n + 1 π/2 और n बिलोंग्स टू द इंटीजर, ठीक है। अब रेंज क्या है? रेंज देखिए ये सारा वैल्यूज ले रहा है, ये सारे वैल्यूज ले रहे हैं। तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा? -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। और जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो मेरा पैटर्न है ये पैटर्न कहाँ से रिपीट कर रहा है? देखिए पाई से फिर ये रिपीट करने लगा, तो इट रिपीट्स आफ्टर पाई, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा रह रहा है, चलिए उसको देखते हैं। उसका डायग्राम को आपकी स्क्रीन पे लाता हूँ, ये रहा उसका डायग्राम स्क्रीन पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग cos x से। अब जरा ध्यान देखिएगा cos x को, मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो cos x को लिख सकते हो 1 sin x। अब फिर से यहाँ पे यही चीज ध्यान देना है कि sin x 0 नहीं होना चाहिए।
तो पता करो cos x को अभी हम लोगों ने पता कर लिया, जीरो कहाँ पे हो रहा है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे जीरो हो रहा है, इसलिए उसको माइनस कर दिया उससे, और बाकी सारा रियल नंबर हो गया। अब sin x कहाँ पे जीरो होता है, sin x जो जीरो होता है वो मल्टीपल ऑफ n, मतलब पाई का मल्टीपल, पाई का मल्टीपल मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, जितने वैल्यू डालते जाओ साइन जीरो वैल्यू देगा आपको। तो देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है, x इज टू x बिलोंग्स टू r, x जो है वो n पाई नहीं होना चाहिए, अगर n पाई हो गया तो भाई वो क्या दे देगा, नॉट डिफाइंड दे देगा। तो माइनस ऑल वैल्यू एक्सेप्ट sin x इक्वल्स टू 0, दैट्स वेरी सिंपल। अब जरा ध्यान से देखिएगा ग्राफ को, ग्राफ को हम ध्यान से देख पा रहे हैं, ये सारे वैल्यूज तो ले रहा है बट वन से नीचे नहीं आ रहा है, और ये भी सारे वैल्यूज ले रहा है बट माइनस वन से इधर नहीं आ रहा, मतलब ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे कुछ भी आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमने लिखा, एक बार लिखा y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब y 1 से बड़ा भी है 1 के बराबर भी है, मतलब ये वाला सिचुएशन। y जो है लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब लेस देन इक्वल्स टू 1 मतलब y जो है वो कम भी है और माइनस मतलब 1 के बराबर भी है, माइनस 1 के बराबर, सॉरी माइनस 1 के बराबर। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ो। अब आपका आ गया sec x, तो sec x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए sec x को भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं 1 अपॉन cos x। तो पता करो कि cos x कहाँ पे जीरो होता है, अभी हम लोग पता कर लिया था 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे cos x जीरो होता है, उसको हटा करके हम सारी चीजें ले सकते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा होगा x इज टू x बिलोंग्स टू r, ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए, माइनस ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट cos x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब रेंज क्या होगा, रेंज फिर से वही, यहाँ से यहाँ की हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, हम सारा ले सकते हैं बट ये हमारा नहीं होगा, है ना, मतलब माइनस 1 से 1 को छोड़ करके हम सारे वैल्यूज ले सकते हैं। तो लिख सकते हैं y इज लेस देन इक्वल्स टू -1 और एक बार y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। और ये रिपीट कहाँ से कर रहा है, जरा देखिएगा इसका पैटर्न, ये एक पैटर्न हुआ, ये एक पैटर्न हुआ, ठीक है, और ये एक पैटर्न हुआ, मतलब 2 पाई के बाद से। अब इसको मैंने ना यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप लोग के लिए ड्रॉ कर रखा है, ये देखिए यहाँ आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वाला पोर्शन ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। कैसे वो दिखाता हूँ, देखिए ये वाला पैटर्न हो गया, ये वाला पैटर्न हो गया और ये वाला पैटर्न हो गया, ठीक है। इसके बाद ही से तो रिपीट करेगा ना, फिर ऐसे एक पैटर्न बनेगा, इसके बाद ही तो रिपीट करेगा, ठीक। तो 2 पाई के बाद से रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज लास्ट वन, कॉटेक्स। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कॉटेक्स को भी वैसे ही लिख सकते हैं, बस साइन एक्स को जीरो नहीं होना चाहिए। साइन एक्स जीरो कब होगा, अभी हम लोगों ने देखा साइन एक्स जीरो कब होगा, एन पाई, तो एन पाई वाला टर्म हटा दो उससे, और एक्स उसके बराबर नहीं हो सकता, दैट इज डोमेन। रेंज क्या, सारा वैल्यूज हमें दे रहा है, सारे वैल्यूज दे रहा है, इसमें कोई वो नहीं करना है कि सर -1 से 1 के बीच में नहीं दे रहा है। कॉसेक और सेक्स, कॉसेक एक्स और सेक एक्स में ऐसा हो रहा था बट इस पे नहीं हो रहा, तो इस पे हम लोग ऑल वैल्यूज लेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। ये रिपीट कहाँ से कर रहा है, ये देखिए ये एक पैटर्न बना और पाई के बाद फिर से ये रिपीट करने लगा, तो इट रिपीट्स आफ्टर, क्लियर है। अब इस पे कुछ सॉल्व एग्जांपल देखते हैं, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए होगा तो आप व्हाट्सएप कर लेना, मैं आप लोगों को नोट्स सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, क्वेश्चन है हमारा साइन 765 डिग्री। अच्छा, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबसे पहले ले रहा हूँ मैं, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, 765 डिग्री है तो उसको सबसे पहले डिवाइड कर लो 360 से, 765 है तो उसको 360 से डिवाइड कर, 360 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा 720, क्या है रिमाइंडर हमारा 45। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं 765 इक्वल्स टू 360 इंटू 2 प्लस 45, लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ लिख देंगे साइन 360 इंटू 2 प्लस 45। अब इसको अगर तुमको उसमें लिखना है, रेडियन में लिखना है, तो अब ये हमारा क्या हो गया 2, है ना, और 360 को क्या लिख सकते हैं 2 पाई,
और ऑलरेडी 2 है तो उसको क्या लिख सकते हैं 4 पाई। चलो मैं लिख करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, अगर किसी बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन सा लग रहा होगा तो मैं लिख के बता। ये 2 है ना, इस 2 को यहाँ रहने दिया, 360 को लिख सकता हूँ मैं 2 पाई प्लस 45 को पाई बाय 4 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये 2 तो साइन क्या हो जाएगा 4 पाई प्लस 45। अब आप लोग को एक चीज पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि साइन जो है वो 2 पाई के बाद रिपीट करता है, तो साइन 2n पाई प्लस एक्स तो क्या हो जाता है साइन एक्स, रिपीट कर रहा है। कॉस भी वही रिपीट करता है, 2n पाई प्लस एक्स कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। तो देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे करके तोड़ दूं 2 पाई प्लस 45, तो देखो ध्यान से ये इस फॉर्म में नहीं आ गया है ना, ये 2 पाई और n मेरा जो 2 प्लस एक्स, तो उसको क्या ले सकता हूँ साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 क्या होता है 1/√2। अभी देखिए ये टेबल भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, साइन 45 डिग्री कैसे हो, ये देखिए ये टेबल दिख रहा है आप लोगों को, साइन है, साइन का 45 डिग्री देखिए 1/√2, ठीक है। ये टेबल भी आप लोग मांगेंगे तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है, कॉसेक माइनस 140 110 डिग्री। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिर्फ कॉस माइनस साइन को डाइजेस्ट कर सकता है, और कॉस का उल्टा क्या है सेक, तो ये भी कर सकते हैं। बाकी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं अपने भाषा में बोलता हूँ उल्टी कर देता हूँ। उल्टी करने का मतलब अगर साइन माइनस एक्स है तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, है ना। टेन माइनस एक्स है तो हो जाएगा माइनस टेन एक्स। तो यहाँ पे देखो कॉस माइनस है ना, तो माइनस कॉसेक 1410, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब इसको डिवाइड करो, 1410 को डिवाइड करते हैं 360 से, तो ये आएगा 3 जा जाएगा 1080, ठीक है। माइनस करोगे 330 आएगा। अब इसकी वैल्यू ना हमें पता ही नहीं है, रिमाइंडर याद रखना है, रिमाइंडर में हमेशा वैसे वैल्यू चाहिए जिसकी वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पता हो। तो 330 का तो पता ही नहीं है, तो चलिए एक बार आगे बढ़ा करके देखते हैं, चाहे उसका पता हो हमें। 360 अगर फोर्जा करते हैं तो ये आता है 1440। अब इसको जरा माइनस करके देखता हूँ मैं, तो ये आता है 30। अरे भाई हाँ इसका तो पता है हमें, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिख सकता हूँ तो इसको भी तो लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 1410 इक्वल्स लिख सकता हूँ 360 इंटू 4 माइनस 30। ये माइनस माइनस करेंगे तो माइनस 30 की तो आएगा, 1440 से 410 को माइनस करेंगे तो माइनस 30 आएगा। तो चलिए लिखते हैं इसको, कॉसेक क्या आ जाएगा 360 इंटू 4 माइनस 30। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अब देखो 2 पाई का है ना, 2 पाई का बन रहा है यहाँ पे, तो इसको लिख दो 2 पाई, तो 2 पाई हो गया आपका 360 डिग्री इंटू 4 माइनस 30। अब देखो ये 30 माइनस 30 को ना वैसे भी लिख सकते हैं, बाहर प्लस दे दो, माइनस 30 को ब्रैकेट में रख दो, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो पीछे भी बताया था। क्या बताया था, साइन का लगेगा तो कोसेक का भी तो वही लगेगा ना। तो उसके बाद देखिए माइनस कॉसेक माइनस 30, फिर हमको पता है कि ये बाहर कर देता है साइन को, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक 30। तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, टेबल में देख लेना, चेकआउट कर लेना, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा ये रिमाइंडर जो है अगर आपको वैसा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज नहीं देता है तो एक दो आग बढ़ा करके आगे देख लेना, कोई मसले वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 10 है 19 पाई अपॉन 3, ठीक है। तो 19 को डिवाइड कीजिए 3 से, तो ये हो जाएगा 18 बचा 1, तो 19 अपॉन 3 यही था ना, 19 अपॉन 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 1 अपॉन 3, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, चलो यहाँ पे पाई भी दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 19 पाई बाय 3 इसको भी तो लिख सकता हूँ 6 पाई प्लस 1 अपॉन 3 पाई, ऑब्वियस है बात है। अब
इसको सॉल्व करो यही चीज आएगा, इसको सॉल्व करो तो यही चीज आएगा, लिख सकते हैं, कोई बड़ा डील नहीं है। तो लिखेंगे 10 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब एक चीज और बता, अगर ये भी नहीं आता ना, एक शॉर्टकट और भी बताता हूँ आपको, 9 पाई बाई 3, ठीक है। तो इस पाई बाई 3 को आप पकड़ लो, ठीक है। तो आप क्या करो कि पाई प्लस पाई बाई 3, अब यहाँ पे क्या पुट करोगे जो ये रिजल्ट दे देगा। तो देखो 5 पुट कर रहा हूँ तो 5 से 15 एक 16 नहीं देगा, तो 6 पुट कर रहा हूँ तो 18 प्लस 19 देगा, ये दे रहा है। तो यही चीज तो लिखा ना। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप लोगों को शॉर्टकट दिमाग में आता चला जाएगा, ठीक है। अब तुमको बताया था कि 10 जो है वो पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता है, तो n पाई है ना, n पाई दिख रहा है, रिपीट कर रहा है, तो 10 क्या लिख देंगे, 10 पाई बाई 3। तो 10 पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन, जिससे और भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज साइन माइनस 11 पाई अपॉन, तो आपको पता है माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन 11 पाई बाई। अब 11 को डिवाइड कीजिए 3 से, तो कितना हो जाएगा, अगर मान लो इसको तुम 3 से करते हो, 3 3 या 9, तो 9 10 11 2 आ रहा है, उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो थोड़ा आगे बढ़ा के करते हैं, है ना। 3 4 12 करा तो -1 आ गया, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग वैसे 4 पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि 4 पाई माइनस 1 के लिए 1 इंटू करो या पाई लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई बाई। अदरवाइज तो वो भी टेक्निक अपना सकते हो, जैसे अभी मैंने बताया था 11 पाई बाई 3, तो आपने पाई बाई 3 तो लिख लिया, ठीक है। अब तुम सोचो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि पाई बाई 3 का तो वैल्यू हमको पता है, ठीक है। तब तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे जो तुम्हारा 11 पाई बाई 3 दे दे। तो अगर तुम यहाँ पे 4 पाई लिखते हो, 4 पाई, तो 4 या 12 और माइनस करेंगे तभी तो होगा, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। लीजिए हम, अब तुमको पता ही है, इसको ऐसे लिख देते हैं 4 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो तुमको पता है एक वो 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता है, तो माइनस साइन और ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 3, तो माइनस पाई बाई 3 फिर से बाहर आ गया, तो उसको प्लस बना देगा, तो साइन पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3 क्या हो जाएगा रूट 3 बाई, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कॉट -5 अपॉन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो फिर से माइनस है तो बाहर कर देंगे, कॉट 15 पाई बाई, चलिए डिवाइड करके देखते हैं इसको, 15 है 4 16, डायरेक्ट मैंने कर दिया। अब देखो थोड़ा सा शॉर्टकट करूंगा मैं, ठीक है। तो शॉर्टकट करने से क्या हो गया, ये 4 के लिए 4 पाई और ये और इसके के लिए क्या लिखेंगे माइनस पाई बाई 4, ठीक है। अभी पीछे बता चुका हूँ, बार बार अब नहीं बताऊंगा। तो अब ये माइनस कॉट 4 पाई माइनस प्लस कर दो माइनस पाई बाई 4, अंदर ही ले लो, क्या फर्क पड़ा। तो माइनस कॉट ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4, तो माइनस को प्लस बना देगा कॉट पाई बाई 4, तो कॉट पाई बाई 4 क्या होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि ये मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक तो सॉल्व कर दिया, कुछ अदर एग्जांपल भी ले लेता हूँ, जैसे एक और एग्जांपल एक्स्ट्रा करा देता हूँ आप लोग प्रैक्टिस के लिए। वैसे आप लोग क्या करना कि पहले 10 11 पाई बाई 6 एज अ होमवर्क, और cos -20 25 पाई लिख देता हूँ, 25 पाई अपॉन 4। ये एग्जांपल आप ये दोनों जो क्वेश्चन है वो एज अ होमवर्क आप लोग लोगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि दोनों का वैल्यू क्या आया है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो उसमें मैं ये दोनों का पहले सॉल्यूशन आप लोगों को बता दूंगा पार्ट 3 में। तो ये पार्ट 2 है, ये 2 एग्जांपल है आपके, ठीक है। आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।